बिहार में 2025 में चुनाव होना है। 5 साल का वक्त बीत चुका है। जनता ने जिस नेता पर भरोसा किया, जिस विधायक को भरोसा करके विधानसभा पहुंचाया, उन्होंने इस 5 साल में जनता के लिए क्या किया। एनडीए समर्थित सरकार यहां पर चल रही है, यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, वो दोनों मिलकर राज्य में काम कर रही है। लेकिन उससे बिहार की जनता कितनी सहमत है, कितनी खुश है, क्या बदलाव का मन इस चुनाव में कर रही है, या बिहार में पिछले कई वर्षों से जो सरकार चल रही है, यानी नीतीश कुमार सीएम हैं, उनको किस रूप में बिहार की जनता देखती है, और क्या ये 2025 का चुनाव इस बार बिहार के लिए बदलाव का चुनाव होगा। क्या तेजस्वी यादव जो हैं वो इस बार मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी पर निगाहें गढ़ाकर बैठे हैं, बिहार की जनता उनको वहां बैठाने का काम करेगी। क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में कोई अलग भूमिका, यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जिस भूमिका में नजर आए थे, कांग्रेस और बीजेपी को दरकिनार करके वहां की जनता ने केजरीवाल को सत्ता में लेकर आए थे, तो क्या यहां पर इसी तरीके का प्रशांत किशोर को लोग देख रहे हैं। यही जानने के लिए बिहार की यात्रा जारी है। कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं, कुछ युवा हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और इनसे आज यही जानने का प्रयास है कि बिहार आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में कितना बदलाव, जो 1990 की चर्चा होती है, जिस समय लालू यादव जी का यहाँ सरकार था, उस समय क्या था, और नीतीश कुमार को जब जनता सत्ता में लेकर आई तो नीतीश ने क्या बदला। प्रणाम, आपका क्या नाम होगा? जी, अभयानंद उपाध्याय। अच्छा, अभयानंद उपाध्याय साहब, आज चर्चा यही है कि आखिरकार बिहार का जो 2025 का चुनाव है जी, इस चुनाव को आप लोग क्या समझ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से आप नीतीश कुमार को एज ए सीएम देख रहे हैं। 2025 है, कह रहे हैं कि साहब युग बदल गया, समय बदल गया, कई दशक बदल गए। उसके बाद जनता ये चाहती है कि बदलाव हो। तो पहले का बिहार क्या था, नीतीश कुमार जी के समय का बिहार क्या था, और क्या चाहते हैं। लालू जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके सरकार में हम लोगों को चोरों के डर से घर में लुका जाना पड़ता था, छिप जाना पड़ता था, और हमको लाठी डंडा लेकर ड्यूटी करना पड़ता था, यो ठो बोलना पड़ता था, चौकीदारी करना पड़ता था खुद अपने लिए बचने के लिए। और यही नीतीश कुमार को समर्थन किए थे राजद वालों ने। उस समय में केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार। तो एक हमारे यहाँ पवन सिंह गीत गाए थे, केंद्र से प्रार्थना कर रहे थे नीतीश कुमार कि मैया मैया हे मैया, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिया दे मैया। तो सोनिया गांधी दिल्ली से बोल रही थी कि ना देम ना देम ना देम, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तब नीतीश जी बोले कि 22 करोड़ जनता की मार जब तुम्हें पड़ेगी, तब तुम्हें एहसास होगा बिहार के बारे में सोचने के लिए, तुम मजबूर हो जाओगी। तो कौनो तरीका से सोनिया बोली थी कि नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। विशेष राज्य का दर्जा जब कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला, तो आज तो हमारे बिहार के लिए इतना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पैकेज दिया जा रहा है कि रोड, बिजली, राशन, पोशाक राशि, किसान निधि योजना, कॉपी किताब, बैग, कलम, सब नीतीश के सरकार में हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इसमें ये नहीं है कि जातिवाद है। यहाँ यादव, मुसलमान, दुसाध, बनिया नहीं देखा जाता है। इस सरकार में सबको एक नज़र से देखा जाता है। इसलिए इस सरकार से हम सभी संतुष्ट हैं, और कभी भी हम सभी एनडीए के सरकार को ही समर्थन करेंगे और करते रहेंगे। जब तक मोदी जी रहेंगे तो उनके दल में भी ऐसे ऐसे योग्य नेता हैं जो बिहार को यूपी की तरह मॉडल दे सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार अगर तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर या फिर और अन्य जैसे लोजपा है और अन्य किसी पार्टी को बिहार की कमान दे दी जाए, तो वो नीतीश कुमार जी से बेहतर बिहार को बना सकेंगे? कभी नहीं, सपनों में नहीं। प्रशांत किशोर के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। वो नीतीश कुमार के सलाहकार थे। कुछ बात बिगड़ गई तो नीतीश कुमार के विरोधी हो गए। और लालू जी के यहाँ लालू सरकार जब थी तो उनको जब सजा हुआ तो अपने
अपने पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। क्या राजद में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं था जो बिहार चला सके? तो उनके यहाँ वंशवाद है। और ये जो प्रशांत किशोर जी हैं, ये भी आज जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता बुद्धिजीवी हो चुकी है, अपना विचार को बदलेगी नहीं और एनडीए को ही समर्थन करेगी। देखिए, जनता किसको समर्थन करेगी, बहुत कम वक्त बचा है, कुछ ही महीने बाद चुनाव होगा। बाबा आप बताइए, आपका क्या नाम होगा? हरेंद्र चौबे नाम है मेरा। नरेंद्र हरेंद्र चौबे जी। अच्छा, ये बताइए, इस बिहार के 25 के चुनाव को जब लोग कह रहे हैं कि साहब युग बदल गया, समय बदल गया, तस्वीर बदल गई, डिजिटल होता जा रहा है, देश भी डिजिटल की तरफ देख रहा है, तो बिहार का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? हम लोग तो यही देख रहे हैं कि जो सरकार है वो अच्छी है, उसका कार्यक्रम अच्छा है। ऐसे विपक्ष का काम है हाला करना, वो अपना हाला कर रहे हैं। सरकार आप बनाइएगा कि पब्लिक बनवाएगी? सरकार पब्लिक की सरकार बनवाएगी। पब्लिक से तो अपील कर रहे हैं, तेजस्वी भी कह रहे हैं, पब्लिक के बीच में पीके भी कह रहे हैं, सब तो कहिए रहा है, सब तो कहिए रहा है। हम 15 करोड़ भर्ती कर देंगे। 15 करोड़ का पेमेंट किधर से आएगा? 15 करोड़ की भर्ती हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पेमेंट चाहिए ना। बिहार सरकार कहाँ से ला के देगी? है कोई वैसा व्यवस्था जो ले? तो कोई भी बच्चों के लिए नौकरी तो चाहिए ना भाई। सरकार नौकरी तो अभी बहुत नौकरी दी है नीतीश कुमार, बहुत नौकरी दी है। तेजस्वी कह रहे हैं लॉलीपॉप दे रहे हैं नीतीश कुमार, लॉलीपॉप चूस रहे हैं बिहार के लोग। हाँ, तुमका बाबूजी खेत लेकर न दिए थे नौकरी। हाँ, यही से उनको होता है लॉलीपॉप हमको मिलता तो नहीं मिला। कितना नौकरी वो दिए थे? कह रहे बिहार को रफ्तार जो दिए थे विकास का, वो लालू जी तो दिए थे। अरे बाप रे, उनका विकास था नहीं। हम लोग देखे हैं, छोड़िए उस सब बात में क्या रखा है। उनका विकास सब लोग देखा है, सब बात में। बच्चा जो झेला है, जो कठिनाई को झेला है, शायद ही बहुत कम लोग झेलेगा महाराज। हकीकत बात यह है। उन्होंने अपना, वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, वो कहते हैं हम जीत रहे। जब लड़ाई होगा तो स्वयं पलटा खुलेगा तो मालूम पड़ेगा कौन कितना जीतता है। आपका मन क्या है? हम लोग तो महाराज बीजेपी समर्थित कोई भी आएगा तो उसको वोट देंगे। बीजेपी समर्थित है? हाँ। क्या है ऐसा बीजेपी में? देखिए, बीजेपी हम लोग 71 में हम बहुत होश में थे, समझे? 71 में। हाँ, जिस समय इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी, उस समय से हम लोग राजनीति, उसके पहले से भी राजनीति में थे, लेकिन उस समय सक्रिय राजनीति थे। संजय गांधी का युवा कांग्रेस भी मैं देखा हूँ, उसमें गया भी हूँ। लेकिन हमने यह जरूर देखा कि कभी भी विपक्ष की सरकार होती है तो विकास होता है, कांग्रेस की सरकार आती है तो नहीं होता है। अच्छा, जितना भी घोटाला हुआ, मैं एक पूछता हूँ, जितना भी घोटाला हुआ, क्या उसमें कांग्रेस नहीं था? लल्लू प्रसाद नहीं थे? तो इतना घोटाला करके 8 बार जेल गए, कोई शर्म तो है नहीं? कहते हैं जब हम बिहार में राज करेंगे, तो क्या है कि घोटाला करने के लिए राज कीजिएगा क्या? फिर पब्लिक को परेशान करने के लिए। अरे घोटाला तो कर रहे हैं मोदी जी, लिस्ट से नाम ही कटवा दे रहे हैं। अरे तो पता है इस बार चुनाव हारेंगे। मोदी जी चुनाव हारेंगे? और क्या, एकदम ख्वाब देखें, कहे नया चश्मा लगा के देखें, समझे ना? अब देखिए, सही बात का राजनीति जो है ना, ये लोग राजनीति जो अभी कर रहा है ना, न बोलने का तरीका है, न चलने का ढंग है, वही गंदा राजनीति सब हो रहा है। राजनीति का यह मोड़ नहीं है। राजनीति हम लोग भी बहुत किया और बहुत करता हूँ और करूँगा और देखता हूँ। हाँ, बहुत दिन से राजनीति बदलाव नहीं चाहिए बिहार में? नहीं, क्या जरूरत है? जब अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा सब काम हो रहा है, तो फिर झूठे बदाल को के झूठे झंझट में पड़ रहा है। का जोत वाला गे दौड़ा लोगिन हो, चौरई लसन हो, क्या जरूरत है? क्या भाई साहब, बदलाव नहीं चाहिए बिहार में? बिहार इस बार बदलाव नहीं चाहिए। हाँ। बदलाव नहीं, कभी होगा। कितना कुछ करें वो होगा नहीं। ऐसे क्यों लगता है आपको? क्या बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी का, अच्छा काम है, सब जनता खुश है, इसलिए उन्हीं को लोग वोट देगा, दूसरा का वोट देगा नहीं। क्या मोदी के चेहरे पर भी बिहार में वोट डलेगा? जी, पक्का डलेगा, एकदम डलेगा। उन्हीं का चेहरा पर वोट सब पड़ता है। इतना मजबूत आप मोदी जी को मानते जी, मोदी जी बहुत मजबूत हैं, बहुत जनता को देखते हैं, अब विकास करते हैं, विश्व के नेता एक नंबर।
लेकिन कह रहे हैं कि अब की बार जो बिहार के नेता हैं वो तेजस्वी हैं। जो कह रहे हैं सब झूठ बात बोल रहे हैं, जवानी अपना जबान लड़ा रहे हैं, झूठो पॉलिसी दे रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकते हैं। कह रहे हैं तेजस्वी को सीएम बनाएंगे कभी नहीं तो बिहार में और तेज रफ्तार पकड़ लेगा विकास। कभी नहीं बनेंगे, उनका बाबू जी नहीं बनाए तो वो क्या बनाएंगे, कुछ नहीं होगा। उनका बाबू जी रहे कह रहे बढ़िया विकास किया। ना साढ़ भैंसा दबावे लगे हैं, फिर एक साफ और घोटाला मार लिए, सब कुछ सब लोग बुझ गई, हती हती बच्चा जानता रहे सब। हाँ, छोटा छोटा बच्चा जानता रहे सब। क्या था उस समय पे? उस समय में साढ़ बेच दिला, गाय बेच दिला, दाना घोटाला का गई, सब रुपया खा गई। रेलवे हाँ नौकरी दिले, लोग के भर्ती करावले, जमीन ले ले के नौकरी दिले। ऐसा ना मुख्यमंत्री चाहिए ना, कभी ना जिंदगी में ना बदल। आप बताइए, आप युवा सोच है, युवा सोच क्या सोच रही? क्योंकि इनका तो पुराना समय था, इन्होंने ठीक है पुराना समय देखा है, लेकिन युवा सोच क्या है? हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। उस समय बचपना था, होश तो था ही। शाम 6 बजे के बाद गेट बंद करना पड़ता था। रात भर चोर 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 लोग चिल्लाते थे। जिसके घर में राइफल बंदूक होता था वो छत पे अपना चढ़ के फायरिंग करते थे, तब चोर भागते थे सब। ये आपने सुना है? देखा है आँख से। जी। तो नहीं ऐसा लग रहा है कि ठीक है वो समय पुराना होगा, अब तो डिजिटल है, समय बदल चुका है, चीज़ें बदल गई हैं। नहीं, अभी तो बाहर लड़के सब पढ़ने के लिए, जिसके पास 20 लाख रुपया होगा वो बीटेक एमटेक कराएगा, बच्चों को डिप्लोमा कराएगा। हम लोग को तो यहीं अपने होम टाउन में रह करके गवर्नमेंट ने ऐसा सुविधा दिया कि अपने घर से खा के साइकिल से जाके और बीटेक और एमटेक और डिप्लोमा की डिग्रियां सब हासिल कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद स्कॉलरशिप बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हम लोग को स्कॉलरशिप देती थी। 40 लाख का हम लोग का वो इंश्योरेंस था। बहुत सारी सुविधा मिला है, हमने नीतीश सरकार में देखा है। नीतीश जी ने हम लोग के होम टाउन में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, जो कि वहाँ से 10 से 12 हज़ार रुपये में आप इंजीनियरिंग कर लेंगे, इतनी कम रेट है। जो अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं, जो पीके जी कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि तेजस्वी और पीके जो कह रहे हैं कि बदलाव लाएंगे तो बिहार में अच्छा काम होगा? कहाँ अच्छा काम होगा? इसके पहले तो उप मुख्यमंत्री थे तो क्या किए? कुछ नहीं किए। लैंड फॉर जॉब मामले में जेल चले गए उनके पिताजी, उनके ऊपर अभी तो वो खुद अभी जेल जाने वाले हैं। हमको तो लग रहा है कि चुनाव से पहले वो जेल चले जाएंगे। अरे ये सब तो मोदी जी करवाते हैं, कभी किसी को जेल भिजवा देते हैं, कभी किसी का ईडी का सीबीआई का छापा लगवा देते हैं, जिससे कि विपक्ष कमजोर रहे। अगर किसी केस में वो फंसते हैं तभी तो जेल जाते हैं। कोर्ट कचहरी सब लोग किसी को खरीद तो नहीं सकता है। अगर कहीं ना कहीं से वो चोर साबित हो रहे हैं तभी तो जेल जा रहे हैं, तभी तो उनको लॉकअप लिया जा रहा है, जजमेंट कर रहे हैं। इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? आप चोरी करेंगे तो मोदी जी थोड़ी आपको छुड़ा देंगे। तो आप लोग भी नहीं सोच रहे कि बिहार में बदलाव हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आपसे बात करेंगे, एक सेकंड, महिला हैं, युवा महिला, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा चंदा पाठक नाम है। अच्छा चंदा जी, ये बताइए, आप लोग तो युवा हैं, अभी समय भी बदल चुका है, उनका दौर कुछ और होगा, अब दौर कुछ और है, डिजिटल की बातें होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि पिछले कई वर्षों से अगर नीतीश जी को देख रहे हैं तो इस बार किसी और को मौका देखें कि भाई किसी और को मौका देंगे तो शायद हो सकता है वो। तो हमारे बुजुर्ग लोग दिए थे ना उनको मौका, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हम लोग देखे ही हैं। तो फिर जंगल राज लाना नहीं चाह रहे हम लोग, इसलिए कि पढ़ने के लिए भी व्यवस्था है, हम लोगों को कहीं जाने के लिए भी मतलब व्यवस्था है, मतलब हम हर एक जगह से फ्री हैं, ठीक है। इसलिए कि चोर बदमाश का वो डर नहीं है, भय नहीं सता रहा है हम लोगों को। अपने मन से हम जो भी अपना तैयारी करेंगे उसके लिए, जॉब के लिए भी हम अपना वो हैं, ठीक है। मोदी जी पिछले साल में 4 बार जो है बिहार की धरती पर आए, उनका कहना है कि साहब इतने 1000 करोड़ रुपए इस योजना को दिए, इतने 1000 करोड़ रुपए बिहार में यहाँ दिए, तो ये सिर्फ योजनाएं दावे वादे हैं या फिर वो धरातल पे? आप लोग युवा हैं, आप लोग डिजिटल हैं, मोबाइल भी चलाती हैं, सब कुछ देखती हैं, सोशल से भी जुड़ी रहती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई आप समझ रही हैं या सिर्फ एक चुनावी वादा, चुनावी दावे, चुनावी ढकोसले हैं? हर एक चीज़ दिए हैं वो, हर एक चीज़ दिए हैं, ठीक है। तभी तो पब्लिक उन लोगों को, चोर लोगों को नहीं चाह रहा है, तभी तो चाह रहा है कि जो मोदी जी हैं वो हम लोगों को जितना दिन जीवित रहे उतने दिन तक मोदी ही रहे, ठीक है।
प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि साहब बच्चों को शिक्षा देंगे, जॉब देंगे। ये पलायन का जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए, इसको हम रोक। वो हवा पानी है, कुछ नहीं देने वाले हैं। स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, वो सब हवा पानी है, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। एक बार बदल के तो देखिए। नहीं, वो तो हवाबाजी बात है, हम लोग को पहले से पता है ना। उन लोगों को कुर्सी चाहिए। लग रहा है इस बार भी एनडीए मजबूत आपको कि भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक पूरा चाह रहा है कि एनडीए आए, इसके अलावा कोई नहीं आए। सब लोग ने देखा है। हाँ, उनके जात लोग, उनके कास्ट लोग होंगे, वो थोड़ा चाहते होंगे कि हाँ हमारे लल्लू जी, लेकिन अन्य लोग तो नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बिहार में हर व्यक्ति अपनी बेबाक राय रखता है, क्योंकि बिहार राजनीति का वो केंद्र है जहाँ से दिल्ली की सत्ता को भी देखा जाता है। और इस बार तो बिहार में ऐसा चुनाव है जहाँ पर कई लोग चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने सबको पढ़ लिया है। और बिहार की जनता जिसको पढ़ा है, जिसको पढ़ रही है, उसका जवाब जनता वोट की मशीन का बटन दबा के देगी। लेकिन हमारा बिहार के लोगों से रूबरू होने का यही प्रयास है कि बिहार में इस बार लोगों के मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे पर जनता जो है वो किस राजनीतिक दल के साथ जाएगी। एनडीए दोबारा से वापसी करेगी या फिर प्रशांत किशोर इस बार यहाँ पर केजरीवाल वाली भूमिका में नजर आएंगे, या फिर इस बार तेजस्वी यादव का जो सपना है सीएम बनने का, वो पूरा बिहार की जनता करती हुई नजर आएगी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मांझी, बिहार।